राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मुंबई में रहता हूँ। आज की युवा पीढ़ी मेरे जैसे ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन से महाराज जी बहुत परेशान है। इसे ठीक करने का कोई उपाय है महाराज जी? ये ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन, ब्रह्मचर्य और व्यसन और पापाचरण, ब्रह्मचर्य ना रहना, व्यसन करना और व्यभिचार करना, इसी से बढ़ रहा है। हमारी बात को मूल समझ लो। प्रसन्नता का रहस्य पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव चिंतन का रहस्य शास्त्र सम्मत आचरण, भगवान का चिंतन, पवित्र भोजन, तो हृदय प्रसन्न रहता है। अब गलत बच्चे शुरुआत से ही हो रहे हैं। बहुत कम समाज में वैसे व्यक्ति रह गए हैं जो अपने को नशे से बचा लें, अपने को व्यभिचार से बचा लें, अपने को गंदी बातों से बचा लें। अब 12-14 वर्ष का लड़का स्मार्टफोन है, अब वो सब जानकारियां हैं। अब गंदी फिल्में देखना, गंदे सीरियल देखना, गंदी बातें देखना, तो दिमाग में गंदगी आ रही है। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी, जहाँ हमें फंसना चाहिए वहाँ भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो आज जो हमारा समाज है ये समझने नहीं चाहता कि ब्रह्मचर्य क्या है, व्यसन रहित जीवन क्या है, पवित्र जीवन क्या है। नहीं, आप देखो बड़े नाम जप करता हूँ तो उस समय मन बहुत विचलित होता है और दिमाग एकाग्र नहीं होता है, गंदे दृश्य दिमाग में चूंकि नाम गंदगी उछाल करके उसे नष्ट करता है। हम आपको कई बार बताया है एकांतिक में कि जैसे हमें कोई मैसेज डिलीट करना होता है तो पहले मैसेज आता है, जो हमारे मोबाइल में मैसेज जमा है वो पहले मैसेज आता है, फिर हम उसे डिलीट करते हैं। तो हमारे नाम में इतनी क्षमता है कि हमारी जो दबी हुई दुर्वासना है वो पहले उठती है और फिर उसे वो डिलीट करता है, नष्ट करता है। तो साधक जो नया है उसको लगता है जब भजन नहीं करते थे तो इतनी गंदगी नहीं थी, लेकिन जब भजन शुरू किया तो बहुत ज्यादा गंदगी हो रही। वो गंदगी हो नहीं रही, वो दुर्वासना को नष्ट कर रहा है, बार बार उभार उभार कर अंदर की दुर्वासना को। अच्छा, एक ही मैसेज यदि 1,00,000 बार किया गया हो तो 1,00,000 बार आएगा कि नहीं आएगा, अगर एक एक बार हम डिलीट करें। तो ऐसे ही नाम जब करते हैं, तो जैसे काम के मैसेज हैं तो अरबों बार हैं, अनेक जन्मों के हैं। मन रूपी एक ऐसी चिप है जिसमें करोड़ों जन्मों के सब भरे हुए हैं, अब उसको पूरा डिलीट करना है। तो जब नाम जप करेंगे तो वही काम। तो साधक समझता है डिलीट कहाँ हो रहा है, वो तो बार बार चल रहा है। नहीं, वो डिलीट हो गया जो सामने आया, अब ये अंदर से नया निकाला। तो जब मन निर्मल हो जाएगा तब आनंद आने लगेगा। अभी हमको डट के नाम जप करना है, मन लगे न लगे, एकाग्रता बने न बने, हमारा मंगल पक्का होगा। दीप शिखा मुखर्जी, सिंगापुर। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी, कैसे पहचानूं कि मेरी क्रिया या क्रोध या निर्णय भगवान की इच्छा अनुसार है या तस्मात् कि पाप? शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। जैसे हमारा मन कुछ चाह रहा है तो गलत चाह रहा है या सही चाह रहा है, इसका निर्णय शास्त्र और संत जन करेंगे। चाहते तो हमारे अंदर बहुत उठती हैं, लेकिन वो कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। तो गलत को हमें त्यागना होगा। और हमें लगता है कि मोटी मोटी बात तो सबको पता है क्या गलत है, और अगर थोड़ा 1 मिनट रुक कर हम अपने अंदर झांक कर सुने तो अंदर से आवाज आ जाएगी ये गलत है और ये सही है, क्योंकि अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। तो हमें जो गलत प्रतीत हो उसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो बर्ताव दूसरों के साथ ना करें। किसी भी विषय को अगर धर्म प्रति समझना है तो जैसे आपको कोई गलत दृष्टि से देखे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप किसी को गलत दृष्टि से मत देखिए। आप से कोई घूस ले
तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप किसी से घूस मत लीजिए। आपकी कोई चोरी करे, आपको अच्छा नहीं लगे, आप दूसरे की चोरी मत कीजिए। आपसे कोई कपट करे, आपको अच्छा नहीं, आप कपट मत। तो इस तरह आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हमें लगता है लगभग सबको पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है या सही। क्यों? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। हम मानते नहीं हैं लेकिन जानते हैं, ये बात तो पक्की है। क्यों? हम जरूर कह देते कि हमें पता नहीं था, लेकिन हमें पता था क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो भगवान बता देते हैं। अगर हम भगवान की बात ना समझ पाए तो शास्त्र और संतों की बात मान लें, तो जो शास्त्र और संत जन कहते हैं उसके अनुसार चलना धर्म है, और जिसे मना करते हैं वो करना अधर्म है। ये निर्णय तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की बात शास्त्र से प्रमाणित होनी चाहिए। योगेश जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज की विचलित करने वाले और भौतिक इच्छाओं से भरे संसार में एक सामान्य व्यक्ति कैसे अटूट भक्ति विकसित कर सकता है और दैनिक जिम्मेदारियों के बीच प्रभु से कैसे जुड़ाव रख सकता है? यदि वो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करे और हर समय भगवान के स्मरण का अभ्यास करे, तो ये दो ही बातों से सब काम बन जाएगा। अब इन दो बातों की पूर्ति के लिए कई बातें लग जाती हैं। हर समय भगवान का स्मरण उसी का होगा जिसका पवित्र आहार होगा। व्यवहार, हर कर्म भगवान को वही समर्पित कर सकता है जिसका पवित्र आचरण होगा। आचरण पवित्र नहीं तो पाप कर्म भगवान को समर्पित नहीं किए जाते। भोजन पवित्र नहीं, कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अगर भोजन पवित्र नहीं तो आप हर समय स्मरण नहीं कर सकते हो। भोजन पवित्र करने के लिए धर्म की कमाई होनी चाहिए। धर्म से चलोगे और उससे जो पैसा आएगा, उससे जो भोजन करोगे, वो भोजन तुम्हारी भगवत स्मृति बढ़ाएगा। अधर्म करोगे, घूसखोरी करोगे, बेईमानी करोगे, उससे जो पैसा आएगा वो तुम्हारा लोभ बढ़ाएगा, तुम्हारे अंदर पाप बुद्धि बढ़ाएगा। तो हमें चाहिए पवित्र भोजन के द्वारा भगवत स्मृति बढ़ावें और पवित्र आचरण के द्वारा भगवान को कर्म समर्पित करें। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संसार में कर्म ही करना पड़ता है, तो पवित्र कर्म करें, पाप कर्म ना करें। संसार में हमें भगवत स्मृति करना है, व्यापार नौकरी करते हुए, तो हमें अपनी बुद्धि पवित्र रखनी है। इसलिए हमें पवित्र आहार करना है, पवित्र पेय पीना है, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र रहे। तो हम संसार में रहते हुए भी भक्त हैं। असलियत भक्ति का स्वरूप हृदय की स्थिति है। अगर अंदर से हम भगवान में लगे हैं तो हम पैंट शर्ट में भी संत हैं, और अगर हम संत वेश में भी भगवान के विरुद्ध आचरण करते हैं, पापी पुरुष हैं, संत नहीं है। संत एक स्थिति होती है, संत एक अंदर की सद्गुण होते हैं। अगर वो नहीं तो बाहरी वेश तो फिर दंभ हो गया, ढकोसला हो गया, पाखंड हो गया। बाहरी वेश पुजवा कर रुपया ले सकते हैं, संसार के भोग ले सकते हैं, लेकिन भगवान को थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा अगर आंतरिक भाव हर कर्म भगवान को समर्पित करना और भगवत स्मरण करना, तो हम आधुनिक संसार के आधुनिक कार्य करते हुए भी भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। विवेक मालवीय जी प्रयागराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अंतर्मुख और समता के लिए सिर्फ प्रतिकूलता रूपी औषधि ही है? अगर कोई दूसरा औषधि है तो कृपया औषधि चेंज कर दीजिए। ऐसी खास बात नहीं कि प्रतिकूलता। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे और बहुत बड़े महापुरुष थे। जनक जी परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरु थे। श्री सुखदेव जी महाराज लंगोटी भी नहीं पहनते थे, दिगंबर रहते थे, और उनके गुरु जी राजा थे। जनक जी श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारी विपत्ति में पड़ा हो, फटे पुराने कपड़े पहने हो, भीख मांग के खाता हो, वही समता को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं। अगर ज्ञान जागृत हो गया है और वो घर गृहस्थी में है तो वो भी एक सिद्ध ज्ञानी महापुरुष हो सकता है। हमको आसक्त नहीं होना, कहीं अनासक्त होकर भोग भोगना। जैसे हमें पेट पालन करना शरीर रक्षा के लिए, तो जो हमें भगवान ने दिया है, अगर हमें पूड़ी सब्जी रबड़ी रसगुल्ला दिया है तो अनासक्त होकर उसे पा लेते हैं। यदि नमक रोटी दिया है तो अनासक्त होकर पा लेते हैं। ऐसे ही हम सारे भोग हैं जो शरीर के लिए अनिवार्य हैं और जो धर्म युक्त है, उन भोगों को भोगता हुआ भी ज्ञानी पुरुष भगवान को प्राप्त करता है।
ऐसा नहीं कि दुख में पड़ा, विपत्ति में पड़ा वही ज्ञानी हो सकता है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन हमें तैयार रहना है। जैसे आर्मी के जवान को तैयार किया जाता है कि आप पहाड़ में कैसे लड़ सकते हो, आप जंगल में कैसे लड़ सकते हो, आप जल में कैसे लड़ सकते हो, आप आकाश में कैसे लड़ सकते हो। इसलिए हमारे प्रकार 3 प्रकार की सेना है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना। आप हर परिस्थिति में कैसे दुश्मन को परास्त कर सकते हो। ऐसे ही हम एक योद्धा हैं। अब आपके सामने कोई गाली दे रहा है, अब आपको अपनी साधुता का प्रयोग करके बच जाना है। अब भारी विपत्ति आ गई, अब आपको अपनी समता का प्रयोग करके दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, संपत्ति विपत्ति में समान भाव, आप निकलो। तो ये कोई साधारण खेल तो है नहीं। तो ये जरूरी नहीं कि विपत्ति आवे, लेकिन हमें तैयार रहना है कि अगर विपत्ति आई, आज हम सुख में हैं तो बहुत आनंद पूर्वक भजन हो रहा है, और कल विपत्ति आ गई, आंतरिक विपत्ति, बाहरिक विपत्ति, 2 प्रकार की विपत्ति होती है। मानसिक स्थिति बिगड़ गई या बाहरी परिस्थिति बिगड़ गई, अब हमको परमार्थ में चलना है, तो हमें बड़ा विवेकवान होना है। तो मूल बात है, जब हम भगवान का भजन करेंगे तो ये क्षमता हमको प्राप्त हो जाएगी, समता भी प्राप्त हो जाएगी और क्षमता भी प्राप्त हो जाएगी। तो नाम जप करो, खूब नाम जप करो। हम सबसे यही कहते हैं, हर प्रश्न का समाधान भगवान का भजन है। भजन नहीं है तो ज्ञान की बातें सुन लो और ज्ञान की बातें कर लो, लेकिन स्थिति ज्ञान की नहीं आएगी, वो आएगी भजन से आएगी। खूब भजन करो भगवान का। हरेंद्र सिंह जी अमरोहा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत मार्ग पर चलते हुए एक साधक को एक भाई, पुत्र, पिता, पति, इन शारीरिक संबंधों में तालमेल कैसे बिठाएं अगर उनका भाव भागवतिक ना हो तो? अपने को भागवतिक भाव धारण करना है ना। सब में भगवान है। जब भक्ति हम कर रहे हैं ना, सब कोई भक्ति करे ऐसा हम नहीं कह सकते। सब पर हम अपना भक्ति भाव थोप नहीं सकते। अगर आप भक्ति नहीं करना चाहते तो हम जबरदस्ती आपको भक्त नहीं बना सकते। चाहे हमारा पुत्र हो, चाहे हमारा मित्र हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे पत्नी हो। अब हमको अपनी भक्ति बचानी है तो हमको अपनी पत्नी में भगवान देखना है, अपने भाई में भगवान देखना है। और भगवान है तभी तो चल रहा है। भगवान ना हो, जैसे पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो बिजली है, बिजली के बिना थोड़ी चल सकता है। तो ऐसे सब में भगवान बिजली हैं। ये जो पावर है ना, बोलना, चलना, फिरना, खाना पीना, पचाना, ये सब ये भगवान से हो रहा है। और वही भगवान जब चले जाते हैं तो बोले आदमी मर गया। तो हम उन भगवान को देखें कि मेरे भाई के रूप में भगवान है, मेरी पत्नी के रूप में भगवान है, मेरे परिवार के रूप में भगवान है। तो अगर आपको गाली देता है तो हम पलट के गाली नहीं देंगे, सह लेंगे। तो जब हम भगवत भाव रखेंगे तो ही हम अभक्त भाई का व्यवहार सह पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं सह पाएंगे। तो हमें अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में और फिर पूरे विश्व में भगवत भाव फैलाना है। सब में भगवान, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान विराजमान है। अगर ये भाव हम धारण कर सकें तो हम अपने अभक्त परिवार में भी आनंद पूर्वक रह सकते हैं। अगर ये भाव नहीं तो फिर हमें जलन होगी। हम उसे अभक्त देखेंगे और उसकी चेष्टाओं को देख देख कर जलेंगे तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। महाराज जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे बच्चे एक पिता के रूप में बच्चे हैं 5 साल का, जी जी, बेटा और बेटिया, उनका तो दायित्व भगवत मार्ग पर चलाने का हमारी बनता है जी। उसके लिए कह रहा था कि वो जैसे माहौल में पल रहे हैं तो उनमें कैसे सामंजस्य बैठा। अगर हम 5 मिनट 10 मिनट उनको नाम जप करवावें, आधा घंटा बैठकर कथा सुनावें, भगवान की चर्चा सुनावें, बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। इसका प्रभाव पड़ता है। अब आजकल बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल मिल गए और जहाँ स्कूल में गए तो उनके बच्चे रजोगुणी मिले, गंदे आचरण सिखाने वाले, तो नवीन बच्चों में गंदे संस्कार बन जाते हैं। जैसे हमारे पास 2-4 ऐसे बच्चे आए जो 11-12 वर्ष के हैं, लेकिन वो हस्त मैथुन के शिकार हो गए। तो अब छोटे छोटे बच्चे जैसे स्कूल में गए और उनको बड़े बच्चों ने सिखा दिया तो वो जानते हैं नहीं, तो उनको सुख का साधन लगा और भयंकर ये
जीवन नाश करने वाले आचरण हैं। तो अपने बच्चों को बैठ करके थोड़ी देर मित्रता का भी व्यवहार करना चाहिए। जैसे अभी तो 5 वर्ष के ही हैं, जैसे जैसे सयाने हों तो इनको ये ज्ञान देना चाहिए कि जैसे तुम्हें कोई गलत छुए तो तुम हमें बताना। वो गंदा लड़का होता है जो गलत छूता है। जैसे कोई गलत तुम्हें कहे, ऐसा कुछ कहे तो वो गंदा बच्चा होता है, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। तो बच्चों को सावधानी हो जाती है। तो अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए उनको आध्यात्मिक और व्यवहारिकी दोनों शिक्षाएं पहले गुरु माता पिता होते हैं। तो माता पिता को चाहिए कि शुरू से भय और प्यार दोनों का बैलेंस बनाकर बच्चे के जीवन को आध्यात्मिक और व्यवहारिक और आधुनिक पढ़ाई इसमें पुष्ट करना चाहिए। अगर भय और प्यार नहीं होगा, केवल प्यार होगा तो काम नहीं चलेगा, और केवल भय होगा तो काम नहीं चलेगा। भय और प्यार दोनों होना चाहिए। बच्चों को भय होना चाहिए कि अगर हम गलत गए तो हमारे पिताजी नाराज होंगे, और इतना प्यार होना चाहिए कि वो हर गलती को आपसे शेयर कर सके, तो हमारे बच्चे फिर आगे बढ़ सकते हैं। बस मात्र 10 वर्ष और संभालने की जरूरत है। 15 तक जैसी उनकी नींव पड़ गई वैसे ही वो बढ़ जाएंगे। अगर उनको गलत संस्कार ना पड़े तो बहुत अच्छे आध्यात्मिक बच्चे आधुनिक पढ़ाई में भी वो बन जाएंगे। महाराज जी, मैं कह रहा था कि मेरे इस शरीर से बड़े 2 भाई हैं जी, उनके भी बच्चे हैं। हाँ, शाम को जैसे मैं भगवत गीता का अध्याय करता हूँ, रामचरित मानस का निरंतर। बहुत सुंदर। तो बच्चों को जैसे अपने को बैठाने के मैं विचार में रहता हूँ, वैसे मैं अपने भैया के बच्चों को कहता हूँ। लेकिन उस मामले में हमारे भैया इस मामले में गौर नहीं देते। तो आप नहीं करेंगे तो फिर आपको अपने बच्चों तक ही सीमित रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मान लो कहते हैं प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता क्योंकि संग रहते। हाँ, पर इसमें बचा ले जाओ, यही प्रवीणता है। अब भाई है, वो कहता है हमें नहीं चाहिए, सब मान लो रजोगुड़ी है, और अगर आप बैठालते हो तो झगड़ा करेगा। और अच्छा, आपके बच्चे हैं कि जब वो नहीं बैठते तो मैं क्यों बैठूं, एक घर में रह रहे ना। हाँ, तो इसलिए अब आपको धीरे से अपने को बचाना। जैसे विभीषण जी लंका में रह के भक्ति करे, ऐसे आपको अपने घर में रहकर भक्ति करनी पड़ेगी। इंद्रजीत सिंह गौर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इंसान जन्म किस लिए हुआ है? क्या जीव जंतुओं और प्रकृति की सेवा करने के लिए, या फिर भगवान का ध्यान करने के लिए? वैसे जीव जंतु और प्रकृति में अगर भगवान की भावना से सेवा करे तो बहुत बढ़िया सेवा हो जाए। जीव जंतु और प्रकृति में भगवान की भावना करके सेवा करे तो बहुत बढ़िया सेवा बन जाए, क्योंकि सब में भगवान है ना। तो हम हर जीव में भगवान को देखें, प्रकृति में, पेड़ों में भी, वस्तुओं में भी भगवान को, बहुत बढ़िया भक्ति बन जाए। यही तो भगवान की भक्ति है। चराचर जीव में जड़ चैतन्य जग जीव जत सकल राम में जान, सबको भगवान में जानकर तो प्रकृति की सेवा करो, यही भगवान की भक्ति है। महाराज जी, मैंने अभी बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने ये प्रतिमा किसने मतलब ये देखा होगा कि ऐसा इनका रूप होगा कि भगवान ऐसे दिखते हैं कि वो तो भगवान है, वो कैसे अपना स्वरूप कितना भी सुंदर बना सकते हैं। देखो, भगवान के स्वरूप का जो सौंदर्य है उसके लिए हमारे नेत्र नहीं है। अगर भगवान का स्वरूप के सौंदर्य का वर्णन करें तो हजारों करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो तब भगवान के चरण के नख कांति का तेज है। सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, शास्त्र माने 1000 कोटि माने करोड़, 1000 करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो, 1000 करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो तो जो तेज होगा वो श्री कृष्ण के नख कांति का है। वो रूप कहाँ देखें? उसके लिए अर्जुन को जब रूप दिखाया तो इस नेत्र से देखे क्या? दिव्य नेत्रों से। तो हमारे पार्थिव नेत्र हैं तो भगवान ने अर्चा अवतार धारण किया, मूर्ति रूप। हम मान करके शुरू करते हैं तो सवाल हल हो जाएगा। स्कूल में मानी संख्या से सवाल होता था ना, तो मानी संख्या, ये हमारे भगवान, ये हमारे भगवान, और हम इन्हीं में भावना करने लगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय पवित्र हुआ, हम धीरे धीरे हमारे भाव पवित्र हुए, आचरण पवित्र हुए, तो भगवान कृपा करके हमें नेत्र दे दी। भगवान इतने सुंदर हैं कि एक बार देखने के बाद देखने लायक नहीं रहोगे, मतलब कुछ और दिखाई नहीं देगा। पिय मूर्ति नयनन बसे ते ही रस रहा है, वो बस जाए, करोड़ काम एक साथ मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर श्याम सुंदर है, इतने सुंदर भगवान है कि राक्षस लोग जब भगवान को देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। जब ये सूपनखा अपने भाइयों के पास गई
खरदूषण के पास और कहा कि हमारी नाक कान काट लिए ऐसा, तो कई अक्षौणी सेना लेकर को भगवान पर आक्रमण। जे ही राम जी को देखा तो सब शांत हो गए। वो भाई से कहते हैं कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं नर हो। ये यद्यपि हमारी बहनी को कुरूप कर दिए हैं, अपराध किए हैं, लेकिन ये मारने लायक नहीं। इतने सुंदर, मतलब उनकी सुंदरता देखकर राक्षस भी मोहित हो जाते हैं। तो ये तो भगवान का प्रतिमा स्वरूप है, अर्चा स्वरूप है, जिससे मानी संख्या से हम सवाल हल करते हैं। माना हमारे प्रभु ये, और शुरू कर दिया आराधना, तो हमको उस रूप तक पहुंचा देंगे जो रूप इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, वो दिव्य नेत्रों से देखा जा। वो रूप, अरे मतलब समझो उनकी रचना ऐसी है, गंधर्व अप्सराएं इतने सुंदर, मतलब इतनी सुंदर जिसकी सृष्टि है, वो सृष्टिकर्ता कितना सुंदर होगा। देखो कितना। तो अभी हमने प्रभु को नहीं देखा, क्योंकि हमारे नेत्र नहीं है प्रभु को देखने वाले। हम अपनी क्षमता के प्रभु को देख सकते हैं। तो जैसे पांच भौतिक ये बना है, तो पांच भौतिक के अंतर्गत ही तो है ना, पाषाण, अष्ट धातु, काष्ठ, इन्हीं की तो मूर्तियां। तो ये तो साक्षात प्रगट है बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी, पर वो प्रगट अर्चा रूप में ही है, अर्चा विग्रह रूप में, जिससे हम देख सके। नहीं तो हम इन नेत्रों से भगवान को नहीं देख सकते। जैसे हम दोपहर के सूर्य से आंख नहीं मिला सकते, तो हजारों करोड़ सूर्य की नख कांति जिनकी है, वो भगवान कितने तेजोमय हो। हमारी श्री जी के लिए, राधा रानी के लिए आता, पीता अरुण क्षय मनंत तडिल लता भाम। पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजली जैसे एक साथ उदय हो। हजार या करोड़ या अरब नहीं, अनंत। एक बिजली चमकती तो चकाचौंध हो जाते हैं सब, और अनंत बिजलियां एक साथ हो, ऐसी श्री जी की कांति है। हम देख पाएंगे? तो श्री जी और लालजू के देखने के लिए वो नेत्र वो देते हैं, वो देते तभी हम देख पाते हैं। समझ पाए आप?